जय। कबीर साहब कहते हैं, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा अनंत, सद्गुरु शब्द का प्रयोग किए कबीर साहब। सद्गुरु के शब्द के प्रयोग का तात्पर्य क्या है? क्योंकि गुरु शब्द में सद शब्द लगा हुआ है। सद सत, सत का सद हो गया है। तो सत जोर गुरु, सदगुरु। तो गुरु में पहले सत्य शब्द लगा, अर्थात सदगुरु, सत शब्द से सदगुरु बना। सदगुरु इसलिए कहा गया कि जो सत्य को अपने जीवन में साक्षात कर लिया हो, सत्य को अपने जीवन में धारण कर लिया हो और सत्य में जो प्रतिष्ठित हो गया, ऐसे गुरु सद्गुरु कहलाते हैं। और ऐसे गुरु की महिमा क्या है? तो अनंत है। जो सत्य में प्रतिष्ठित है, सत्य में स्थित है, जो सत्य के स्वरूप ही है, तो ऐसे जो गुरु हैं उनकी महिमा क्या है? अनंत है। माने उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। उसका वर्णन वेद, शास्त्र, पुराण, सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती। सभी समाप्त हो जाते हैं, कुछ शेष नहीं रह जाता, सभी समाप्त हो जाते हैं। अनंत किया उपकार। तब होता क्या है? शिष्य के अंदर क्या होता है? अनंतोपकार हुआ। कैसे? यह प्रश्न। कहा लोचन अनंत उघारिया। लोचन में भी अनंत शब्द लगा है। कहा लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। कहते हैं कि लोचन जो अनंत उघारिया, अर्थात आपके भीतर के जो दिव्य दृष्टि है, जिस दृष्टि, जिस ज्ञान, जिस नेत्र के उद्घाटन हो जाने के बाद आपके जीवन के समस्त संशय समाप्त हो जाता है और वह जो परम सत्ता है, परम तत्व है, परमात्म तत्व है, उसका दर्शन हो जाता है, उसको आप प्राप्त कर लेते हैं। तो लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार, अर्थात अनंत, उसमें भी अनंत शब्द जुटा। देखिए, कई बार कबीर साहब ने अनंत शब्द
का इसमें प्रयोग किया है कि सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, उपकार में भी अनंत, लोचन में भी अनंत, 4 बार। इसके बाद अनंत फिर दिखावन हार। अच्छा, अनंत माने यहां अनंत का अर्थ परमात्मा, जो परमात्मा है, जो सत्य है, जो कालातीत है, जो गुणातीत है, जो मन बुद्धि वाणी से परे है, उस तत्व को दिखा देते हैं गुरु। जो सदगुरु होते हैं उस तत्व को लखा देते हैं, बता देते हैं, समझा देते हैं। तो सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार, अनंत उपकार किया। लोचन अनंत उघारिया, आपकी जो दिव्य दृष्टि है वह खुल गई। आप की दिव्य दृष्टि खुलने से आप तत्वदर्शी हो गए, प्रकृति और पुरुष का ज्ञान हो गया, बंधन और मोक्ष का ज्ञान हो गया, जीव का जो सहज स्वरूप है, आत्मा का जो सहज स्वरूप है, परमात्मा का जो सहज स्वरूप है, उस परम सहज स्वरूप में आप स्थित हो गए। उस दिव्य दृष्टि से उस परम तत्व को आप अपने अंदर, अब अनंत दिखावन हार मतलब बाहर मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, गिरजाघर में नहीं, गुरुद्वारा में नहीं, तब आपके भीतर जो तत्व इसमें है वह अनंत तत्व ही है, जो आप हैं। जो इस शरीर में है तो यह शरीर चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, सारा क्रियाकलाप करता है, वही अनंत है। उसी अनंत के संबंध में कहा गया है, उसके पास इंद्रियाएं नहीं है फिर भी काम करते हैं, वाणी नहीं है फिर भी बोलते हैं। तो वह, यह शरीर उसका है नहीं, लेकिन वह शरीर के द्वारा बोलते हैं। यह अनंत इसमें है। अनंत तो निर्गुण है, निराकार है, सबसे परे है। कहा गया है जे आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्तावर जोगी। वाणी नहीं है, बोल रहे हैं। आनंद जिह्वा नहीं है, मुंह नहीं है, फिर भी खा रहे हैं। पैर नहीं है फिर भी पर्वतों पर चढ़ रहे हैं, पेड़ पर चढ़ रहे हैं। तो जो इन साधन न होने के बावजूद भी जो परम तत्व जो है वह इस शरीर में जो अनंत तत्व है, वह कर रहे हैं। उन्हीं की उपस्थिति से आंख देखती है, कान सुनता है, नाक गंध लेती है, जिह्वा स्वाद लेती है, चमड़ी स्पर्श करती है, कठोर कोमल का ज्ञान करती है, पैर चलता है। सारी यह जंत्र जो चल रहा है उसी जंत्री के उपस्थित होने पर कबीर साहब कहते हैं, जंत्री जंत्र अनुपम बाजे, तो ही गाजे तो ही बाजे, तो ही लिए कर डोले, एक शब्द में राग छतीसो, अनहद वाणी बोले। तो यह जो जंत्री है वही अनंत है, वही अनुपम है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती है, वही
वह जब जंत्री शरीर से चला जाता है, यह जंत्र बेकार हो जाता है, माने कोई काम करने लायक नहीं रह जाता है। अर्थात जिसको आप कहते हैं मृत, अर्थात मर गया, इसको लोग जला देता है, गाड़ देता है, फेंक देता है। वह तो जो अनंत तत्व है वह न जन्मता है न मरता है, हाँ, वह अजन्म है, अगोचर है, अविनाशी है, अनंत है, शाश्वत है, नित्य है। तो उसका बोध इस जीव को तब होता है जब सद्गुरु उसे मिल जाते हैं, सद्गुरु के सानिध्य प्राप्त होता है, तब उसका जन्म जन्म का सारा कष्ट खत्म हो जाता है, सारा बंधन खत्म हो जाता है और वह परम तत्व को उपलब्ध हो करके परमानंद को प्राप्त करता है। बोलिए सद्गुरु देव की।